नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में तिरंगा यात्रा से माहौल हुआ राष्ट्रभक्ति का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी के आने से कार्य में उत्साह। छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के फैसले का विरोध। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई धक्का मुक्की। पुरानी रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी, एक की हालत गंभीर। सड़कों की खस्ता हालत को लेकर व्यापारियों ने किया विरोध। अजमेर व्यापार महासंघ ने किया समर्थन। सुनार की दुकान से कारीगर ले भागा 10 लाख का सोना। पुलिस लगा रही है पता। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी आज अजमेर शहर में भाजपा के मेरा देश मेरा माटी अभियान के तहत हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे झंडों से माहौल आजादी एवं देशभक्ति का बन गया। अजमेर शहर भाजपा के नेतृत्व में युवा एवं महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा यात्रा अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के टोरंटो पैलेस के पास 9 नंबर पेट्रोल पंप से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सर्किट हाउस बजरंगगढ़ के नजदीक विजय स्मारक पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति की झलक देखते ही बन रही है। भाजपा नेताओं ने जनता के बीच तिरंगे झंडे का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को हर घर तिरंगा के आह्वान के बाद भाजपा जनसाधारण को तिरंगे के प्रति भावना पैदा करने का काम कर रही है, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर सभी घरों व भवनों पर तिरंगा फहराया जा सके। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देश में देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का काम किया है। आज जब हजारों हजार लोग तिरंगा लेकर चल रहे हैं तो मैं उस अभियान को सफल होते देख रहा हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में शहीदों को याद करते हुए यह यात्रा निकली। जगह जगह गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर इस यात्रा का स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत में टोरंटो पैलेस पर स्वतंत्रता सेनानियों एवं पूर्व सैनिकों और यात्रा के अंत में बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक पर भी स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान खुली जीप में जोशी के साथ सांसद भागीरथ चौधरी, दोनों विधायक वासुदेव देवनानी व अनीता बदेल, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष राहुल जायसवाल, महिला मोर्चा की शहर अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, उप महापौर नीरज जैन, अजमेर जिला संगठन प्रभारी वीरमदेव सिंह, कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन,
प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अरविंद यादव, पूर्व जिला प्रमुख वंदना नोगिया, अंकित गुजर, प्रकाश बंसल, हेमंत सांखला, डॉक्टर दीपक भाकर, अमित जैन, विनीत पारिक, रजनीश चौहान, अशोक मुदगल, अंजना शेखावत, सुभाष जाटव, राजू कुमावत सहित भाजपा के वरिष्ठ जन पदाधिकारी पार्षदगण उपस्थित रहे। आज अजमेर शहर जिले की ये विशाल तिरंगा यात्रा में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले वर्ष भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश भर में देशभक्ति का ज्वार हम सब लोगों ने देखा है कि आज़ादी के बाद पहली बार हर घर पर हर व्यक्ति को आन बान और शान हमारा तिरंगा घर पर फहराने का अवसर मिला। और अभी ये विशाल तिरंगा यात्रा हमारे हर देशवासी में देशभक्ति का जज्बा और राष्ट्रभक्तों का देख लिए सैलाब जिस प्रकार से तिरंगा लेकर निकले हैं और हमारे पूर्व सैनिकों का सम्मान भी इस अवसर पर हो रहा है। मैं शहर जिले को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं कि जिस प्रकार से ये युवाओं का विशाल जन सैलाब इस तिरंगा यात्रा में उमड़ा है और उसके साथ ही पूर्व सैनिकों का सम्मान का कार्यक्रम भी इस नाते। एमडीएस यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र संगठनों के द्वारा प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। छात्र नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो छात्र नेता जयपुर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सोमवार को एमडीएस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर सामूहिक प्रदर्शन किया। कुछ देर तक मुख्य गेट पर धरना देकर छात्र नेताओं ने विरोध जताया। बाद में सभी कुलपति भवन तक जाने के लिए निकले तो पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। बाद में यूनिवर्सिटी के कुलपति खुद बाहर पहुंचे और दोनों संगठनों से ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के कुलपतियों द्वारा विश्वविद्यालय व कॉलेजों में इस सत्र में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के लिए कुलपतियों ने मना किया है, जिसमें हवाला दिया है कि परीक्षा परिणाम और प्रवेश कार्यक्रम पूरा नहीं किया गया है। यह यूनिवर्सिटी की ढिलाई के कारण हुआ है, इसमें छात्र छात्राओं की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होता है। छात्रों को छात्र संघ चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। इस वर्ष छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। पूर्व जिला अध्यक्ष चौहान ने कहा कि लोकतंत्र के बहाली के लिए हमारी मांग है कि राज्य सरकार को कुलपति पत्र लिखकर छात्र संघ चुनाव करवाने की अनुशंसा करें। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो युवाओं के द्वारा जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आज हमने सभी छात्र संगठन मिलकर एनएसयूआई, एबीपी और जो अन्य दल है उन सबने मिलकर यहाँ पे वीसी साहब को ज्ञापन दिया और यहाँ प्रदर्शन किया। यहाँ हमारी मांग ये रही कि जो 13 साल से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, किस रीजन की वजह से छात्र संघ चुनाव बंद किए गए, जबकि छात्र संघ चुनाव ही राजनीतिक पहली सीढ़ी होती है। देश का भविष्य युवा तय करते हैं और ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रात की 12 बजे एक आदेश निकालते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, तो ये जब शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हुआ 2 जुलाई में, उसी टाइम बता देते हैं बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई ओवरेज हो रहा है। अभी हवाला दे दिया गया है कि चुनाव में बच्चे खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपने लिंग दो कमेटी बना रखी है। लिंग दो कमेटी काम क्या कर रही है? आपको जब ये था कि बच्चे खर्च करते हैं, एमएलए एमपी के बराबर पैसा खर्च करते हैं, तो लिंग दो कमेटी में जो जिम्मेदार लोग हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने लिंग दो कमेटी बनाई है, आपने एक अध्यादेश निकाल दिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। तो जो इतने छात्रों का भविष्य है जो तैयारी कर रहे हैं, एक छात्र तो रिप्रेजेंट करता है, विश्वविद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, प्रशासन अपने अनुरूप काम नहीं करता है और स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं करता है, स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं करता है। तो उनकी मांग रखने के लिए छात्र प्रतिनिधि होता है अध्यक्ष के रूप में, वो जाके छात्रों की मांग रखता है। आप ये कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, छात्र अपना आप मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? आप मिलते तो नहीं किसी से, छात्र संघ अध्यक्षों से आप समय पे नहीं मिलते, उनके कार्य नहीं करते हो, तो छात्र एक छात्र से कैसे मिलोगे? सभी क्या रिप्रेजेंट करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष होता है। तो हमारी ये मांग है छात्र संघ चुनाव कराया जाए। भगवान सिंह चौहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। उसका मुख्य कारण है जब 10 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय में न्याय यात्रा थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, उस न्याय यात्रा में जो संख्या युवाओं की जुटी, बहनों की जुटी, उसको देख के अशोक गहलोत सरकार डर गई थी और उन्होंने फरमान रात की 2 बजे जारी किया, क्योंकि वो न्याय यात्रा जैसे पेपर लीक, बलात्कार जैसी घटना उन पे हुई थी और उसको लगा कि कैंपस हार रहे हैं और युवा है ना इस बार पूर्णतः कैंपस मुक्त कर देंगे एनएसयूआई को। तो इसलिए उन्होंने ये करने के बाद इन्होंने ये किया था कि भाई लोकतांत्रिक रूप से युवाओं की लोकतंत्र की हत्या कर दी और चुनाव कैंसिल करवा दिए। और जब ये उनको भी पता है कि जब यहाँ के युवा पूरे साल कैंपस में काम करते हैं, विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं होगा तो भी 24 घंटे वो काम करती है विद्यार्थियों के बीच में, पहले भी करता है। कई राज्यों में चुनाव नहीं होते, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्णतः
निष्ठा और पुनर्निर्माण की बात करती है, राष्ट्र पुनर्निर्माण की, उसके आधार पर काम करती है। हमें चुनाव होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करना युवाओं के वो गलत है। हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जिसका विद्यार्थी परिषद पूरी तौर तरीके से विरोध करती है। मैंने खाली बच्चों ने अपनी समस्याएं बताई कि चुनाव होने चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जो आपकी बात है मैं वो शासन तक और महामहिम तक पहुंचा दूंगा। तो निश्चित रूप से जो उनकी भावनाएं हैं, जो उन्होंने हमको लिख करके दिया है, उन पत्रों को मैं शासन तक और महामहिम तक पहुंचा दूंगा। मुझे जैसा निर्देश होगा, जैसा आदेश होगा, यथावत मैं आगे बढ़ूंगा। तो चांस की बात है, मैं तो उस मीटिंग का मैं था नहीं, हिस्सा भी नहीं ले पाया, लेकिन ये किसी एक कुलपति का डिसीजन नहीं होता है, एक कुमुलेटिव डिसीजन होता है। तो किसी एक को कहना कि अजमेर ने मना कर दिया, कि जयपुर ने मना कर दिया, कि उदयपुर ने मना कर दिया, ठीक है, वो किसी एक के मना करने से मना भी नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये है कि बच्चों की बात मैं पहुंचाऊंगा निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से मैं इनकी जो बात है शासन तक पहुंचे, जो शासन निर्णय लेगा मैं वैसा करूँगा। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते दो दुकानदारों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में चाय की दुकान चलाने वाले युवक ने सब्जी बेचने वाले के पेट पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित कहार, जो कि केसरगंज में सब्जी की दुकान लगाता है, उसके पास आज शाम करीब 4 बजे फतेह सिंह नाम का लड़का अपने साथियों के साथ आया और उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर दी और मौका देखकर रोहित कहार पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में रोहित के पेट और हाथ में गंभीर चोट लगी है। सर हमें तो फोन आया था, भाई झगड़ा हो गया, तो हम भाग के आए, फिर वो थाने में लगे, थाने में से हॉस्पिटल ले गए और उसके एक चक्कू यहाँ डाल दिया, एक चक्कू यहाँ डाल दिया और उसको बहुत बुरी तरह से मारा। उसकी जान ले गई, पूरी कोशिश थी उनकी हत्या करना चाहते थे वो, और मुझे लगता है किसी की साथी से हत्या लेने में, इसीलिए तो मेरे बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा हमने। किन लोगों ने मारा ये हम उनको नहीं जानते हैं जी, नहीं जानते। कहाँ पर हुआ ये झगड़ा? स्टाफ लाइन है ना, वहाँ पे हुआ। क्या नाम है आपके बेटे का? रोहित। क्या करता है ये सब्जी की दुकान है सर हमारे। कहाँ पर? केसरगंज। रोहित के ज़्यादा लगी है? दादी में नहीं ज़्यादा लगी? हाँ ज़्यादा लगे सर, उसके होश में नहीं है मेरा बच्चा बयान देने के लिए। मारा चाकू से? देखो यहाँ तो चाकू लगा है, यहाँ चाकू लगा है, पेट में लगा है, डंडे से मारा है, पूरा मुंह पूरा हाथ, मतलब छोरे को बहुत घायल कर दिया हमने। ऐसे समझ लो नशे से ही बच रहा होगा तो बचेगा, नहीं उसकी सबमिशन बहुत खराब कर दी इन लोगों ने। वहीं दूसरी तरफ फतेह सिंह ने बताया कि रोहित के दोस्तों ने उसकी चाय की थड़ी पर आकर तोड़फोड़ करी। इस दौरान फतेह सिंह के भी मामूली चोट लगी है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। चाकूबाजी की सूचना पर पहुंची क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल में भर्ती कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्होंने मारा सर हमें, 35-40 जनों ने मिलके मेरी दुकान तोड़ दी। मैं किराए पे दुकान चलाता हूँ और ये था, ये बैठा हुआ था दुकान पे, इसके सर में से खून निकाल लिया। मेरे यहाँ चाकू मारे इतने सारे, 35-40 जन सर, जीसी कॉलेज के बाहर। कौन लोग हैं? सर ये कार समाज वाले लोग हैं सर, पूरी भीड़ लेके आए और अभी भी सर गुंडागर्दी कर रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर। नहीं तो हुआ क्या था, विवाद क्या है? सर ये तो पता नहीं सर बीच बचाव में हम सर एक बच्चे को मार रहे थे, तो बीच बचाव में उसको बचाने गए तो हमारे को ही मारा और बोले तो पक्ष ले रहा है और हमारी दुकान तोड़ दी सब कुछ। की दुकान है आपकी? सर परचूनी की दुकान है सर, चाय बनाता हूँ सर मैं। कहाँ पर? सर जीसी कॉलेज के सामने, छोटी सी सर। चाकू वाकू टेबल उठा के फेंक दी मेरी सब। कितने जने थे ये? सर ये 35-40 जने थे सर। ये आपका नाम? फतेह सिंह। और ये किसका क्या नाम है? ये सर मेरा भाई है वंश। बाजार की जर्जर और गड्ढा युक्त सड़क के विरोध में सोमवार को श्री अजमेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। व्यापारियों ने कहा कि गड्ढे में पानी भरने से आए दिन व्यापारी गिरकर घायल होते रहते हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे व्यापारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन जाने के कारण राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं। छात्र छात्राओं के ऊपर वाहनों द्वारा गंदे पानी के छींटे पड़ने से विवाद होता रहता है। दुकानदारों के सामान भी गंदे पानी से खराब होते रहते हैं। श्री अजमेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल का आरोप है कि सड़क की मरम्मत कराने के लिए ना ही विभाग के अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि पहल कर रहे हैं। इससे बाजार के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करना ही विकल्प बचा था। हमने पूर्व में 27 तारीख को भी जून में ज्ञापन दिया था मैडम को। कलेक्टर साहब जब नए आए थे तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम इसको तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन परसों हमारे व्यापारी वर्गों ने पृथ्वीराज मार्ग पे जो प्रदर्शन करा उसका नतीजा ये हुआ कि आज सब व्यापारी लोग इकट्ठे होकर पृथ्वीराज मार्ग के कच्ची रोड के सब यहाँ पर पधारे हैं। उन्होंने मैडम को ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन में मैडम ने कहा है कि आज हमने 3 बजे मीटिंग बुलाई है। इन्होंने मैडम ने जिनको ठेकेदार जो फर्म है RSRTC उसको भी अवगत कराया था, लेकिन इनके काम पर इनको जू नहीं रेंग रही है। PWD अधिकारियों को मैंने लेटर के माध्यम से अवगत कराया था,
लेकिन उनको 6 महीने बाद भी आज दिनांक तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप चाहे सोनी जी नशिया देख लें, आगरा गेट देख लें, कच्ची रोड देख लें, पथरी मार्ग देख लें, सारा रोड शहर का हार्ड स्थली है, वही खुदा पड़ा है। तो दूसरे रोड से क्या तुलना करोगे? जहाँ से मेयर साहब जा रहे हैं, कलेक्टर साहब जा रहे हैं, एसपी साहब सर इस रोड से गुजरते हैं, कमिश्नर साहब हमारे निगम वाले भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई इनके कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आज मैडम ने थोड़ा हमको आश्वासन दिया है कि आज 3 बजे हमने मीटिंग रखी है, देखते हैं क्या होता है आगे। आज श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से हमने अजमेर शहर के जो व्यापारी, आप देख लो खून के आंसू रो रहे हैं। आप शहर की रोड की हालतें देख लो, ऐसी खस्ता हालतें हो रही है। शायद इस अजमेर शहर का दुर्भाग्य है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पर अजमेर का व्यापारी जिस तरह से आप देख लो, खड्डे पूरे शहर में ऐसे हो रहे हैं। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे खोखला साबित हो गया अजमेर। सारे शहर के खड्डे सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों पे धोनी नहीं है। अजमेर का व्यापारी सुबह आता है नहा धो के, और दिन में 2 घंटे बाद ही आप उनकी स्थिति देख लो, धूल मिट्टी में भर जाता है। तो हमने माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की है, हम अजमेर के व्यापारी इतना परेशान हो चुके हैं, आप शहर के खड्डों की और सड़कों की हालत सही कराएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अजमेर शहर के सारे समस्त अजमेर वासियों को भी कहता हूं कि आप भी एक जन आंदोलन करें अजमेर की सड़कों के लिए, अजमेर के खड्डों के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रशासन कोई सुध ले और अजमेर की सारी सड़कें दुरुस्त कराई जाए। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत खजाना गली में सुनार की दुकान पर काम करने वाले कारीगर करीब 10 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक की शिकायत पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों कारीगरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सदर कोतवाली थाने के एएसआई आरिफ खान ने जानकारी देते हुए बताया कि खजाना गली स्थित एक सुनार शेख रहमान ने थाने पर उपस्थित होकर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी आकाश और शहाब उसकी दुकान पर सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम करते थे, जिन्हें करीब 197 ग्राम सोना ढलाई करने के लिए दिया था, जो दुकान पर वापस नहीं लौटे, जिस पर दुकान मालिक ने दोनों कारीगरों के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एक शेख मिशकतुल रहमान पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर का रहने वाला है, जिसने एक खजाना गली में सोना चांदी गढ़ाई की एक दुकान है उसके, तो उसी के गांव के आसपास का एक आकाश और एक साहब नाम के 2 उनके कारीगर थे, जो दिनांक 22/8 को काम करने के लिए अपने 197 ग्राम कढ़ाई के लिए उसको दुकान में उन नौकरों को दिया था। वो जो नौकर लेके फरार हो गए। लगभग कितने का माल था ये? करीब 9-10 लाख का होगा। 197 ग्राम सोना है। किन धारों पर? 381 नौकर द्वारा चोरी। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में स्वाधीनता दिवस की तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों से चल रही हैं। इस मौके पर नगर निगम द्वारा 24,000 लड्डू बनाकर तैयार किए जा रहे हैं।
अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में स्वाधीनता दिवस पर स्कूली बच्चे जहां रंग बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुति और शारीरिक व्यायाम करेंगे, तो अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। जिला प्रशासन की ओर से इस मौके पर समारोह में शामिल सभी लोगों के साथ ही केंद्रीय कारागृह, हाई सिक्योरिटी जेल, निगम के स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों के लिए उपहार स्वरूप 24,000 लड्डू वितरित किए जाएंगे। इस काम का जिम्मा नगर निगम को सौंपा गया है। नगर निगम के अधिकारी पीटर ने बताया कि लड्डू तैयार करवाने के लिए बकायदा टेंडर निकाला गया है और उसके आधार पर हलवाई बैठाकर करीब 24,000 लड्डू बनवाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लड्डू पुलिस लाइन में होने वाले जिला स्तरीय समारोह के लिए हैं, जबकि 3,500 लड्डू केंद्रीय कारागृह और हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम के स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों के साथ ही सभी में इनका वितरण किया जाएगा। कलेक्टर के आदेश पर आज मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज पिंगोलिया की अध्यक्षता में एक टीम ने फूड सेफ्टी सैंपल भी मौके से ले लिया है, ताकि इससे लड्डुओं की गुणवत्ता परखी जा सके। ये यहाँ पर नगर निगम द्वारा 24,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो कि कल 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा पुलिस लाइन में, उनके लिए। उसके बाद सेंट्रल जेल और हार्डकोर जेल में कैदियों के लिए लड्डू बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरे नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी विभिन्न वार्डों में कार्य कर रहे हैं, उनको भी लड्डू उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही स्कूलों, जो भी स्कूल अजमेर शहर की जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पर भी लड्डू भेजे जाएंगे। ये नगर निगम कैंपस में बन रहे हैं। 24,000 लड्डू 2 दिन हो गए इसको बनते हुए। पैकेज का तो क्या बताएं, पैकेज सब जो स्कूलों के संख्या के हिसाब से बनाया जाएगा, जहाँ जहाँ जितने उपलब्ध कराना है उसके हिसाब से। विश्व हिंदू परिषद युवा इकाई और बजरंग दल किशनगढ़ ने रविवार को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया। इस मौके पर शाम चुंगी वाले बालाजी मंदिर से मुख्य चौराहे तक मशाल यात्रा निकाली गई। चौराहे पर मशाल यात्रा के समापन के मौके पर भारत मां की आरती कर अखंड भारत की संकल्पना के लिए कामना की गई। अखंड भारत संकल्प दिवस मनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में मातृशक्ति रविवार शाम रामनेर रोड स्थित चुंगी वाले बालाजी मंदिर पर एकत्र हुई। यहाँ से मशाल यात्रा की शुरुआत की गई। मशाल जुलूस लिए कार्यकर्ता वंदे मातरम का उद्घोष करते चल रहे थे। मशाल यात्रा चुंगी वाले बालाजी मंदिर से आरंभ होकर आरओबी होते हुए टांक पेट्रोल पंप और मुख्य मार्ग से चौराहे तक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में सफेद कपड़े धारण कर बालिकाएं उमंग और उत्साह के साथ भारत मां के जयकारे लगाते हुए माहौल को, सनातन संस्कृति को साकार करने का संदेश दे रही थी। मशाल यात्रा में कार्यकर्ता और पदाधिकारी राष्ट्रीय ध्वज के साथ केसरिया पताका लिए चल रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के किशनगढ़ नगर अध्यक्ष रमेश चंद सेठी, नगर मंत्री जितेश पारीक, अजय मेरू जिला मंत्री श्याम मनोहर सोनी, बजरंग दल अजय मेरू जिला संयोजक घनश्याम जांगीड़, नगर सह मंत्री दिलीप कुमावत एवं बजरंग दल किशनगढ़ नगर संयोजक मोहित चौहान के नेतृत्व में मशाल यात्रा के मुख्य चौराहे पर पहुंचते ही वंदे मातरम का उद्घोष गूंजने लगा। मशाल यात्रा के बाद मुख्य चौराहे पर भारत माता की महाआरती की गई। मशाल यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बालिकाओं ने हाथों में दीपक लेकर भारत माता की आरती की और अखंड भारत के लिए कामना की। महाआरती के बाद मशाल यात्रा का समापन हुआ। अजमेर मंडल पर आज स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष एवं बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का सम्मान भी किया गया। डीआरएम ने कहा कि विभाजन के कारण पलायन करने को मजबूर हुए लाखों लोग ट्रेनों से वापस आते समय सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ गए। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी विभीषिका थी। विश्व की किसी भी त्रासदी में इतनी बड़ी संख्या में न तो लोगों ने अपने प्राण गंवाए, न ही अपने घरों से उजाड़े गए। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस रूप में मनाया जा रहा है और आज प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि शरणार्थी बनने को मजबूर हुए करोड़ों लोग अपने घर बार को छोड़कर पैदल ही चल दिए। गांव के गांव उजड़ते गए व काफिलों में बदलते गए और यह काफिला मीलों तक पसरा रहा। भारत सरकार की ओर से 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में देश भर के आयोजनों की श्रृंखला में आज रेलवे स्टेशन के इस परिसर में जो आयोजन किया गया है, देशभक्ति आधारित कार्यक्रमों के अलावा विभाजन विभीषिका के तहत विभाजन त्रासदी झेलने वाले परिवारों के प्रदर्शनी लगा करके प्रेरणादायी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सिंध विभाजन के भी परिवारों को यहाँ पर आज सम्मिलित किया गया है और उन सबको संस्मरण सुनकर के आज इस सभी ने ये संकल्प दोहराया है कि विभाजन जो विभीषिका को मिटा करके पुनः अखंड भारत को
ऐसा संकल्प आज लेने का दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देते हुए, परंतु जो ये विभाजन हुआ है उसका स्मरण करने का दिवस आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आज रेलवे प्रशासन द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय सिंधु सभा व अन्य सामाजिक संगठनों के भी कार्यकर्ता हैं। सिंधी समाज महासमिति, सिंधी शोध संस्थान के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार लेखक हृदय देववानी समेत समाज से भी उपस्थित। आपका नाम? महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय सिंधु समाज। आज रेलवे स्टेशन में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें विभाजन के दौरान जो लाखों लोगों का जो दर्द है वो एक एग्जीबिशन के तहत दिखाया जा रहा है, ताकि जो रेलवे में कस्टमर पैसेंजर आते हैं वो भी इनको देखें और इनसे सीख लें और आने वाले वक्त में हमारे ये कुछ इस टाइप का इवेंट दोबारा से ना हो उसको पढ़ते। नसीराबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जवाहर नवोदय स्कूल खेल मैदान में 2 दिवसीय क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। पहला मैच पत्रकार 11 और अधिवक्ता 11 के बीच खेला गया, जहां उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया और पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला सहित सदर थानाधिकारी रोशन सिंह सामरिया की मौजूदगी में पत्रकार 11 टीम के कप्तान हेमंत प्रजापत और अधिवक्ता 11 टीम के कप्तान राकेश राणा रहे। अधिवक्ता 11 ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया ने पहली गेंद खेलकर क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। वहीं अधिवक्ता 11 की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 185 रन बनाकर पत्रकार 11 टीम को 186 का टारगेट दिया, जहां पत्रकार 11 की टीम 10 ओवर में मात्र 37 रन पर सिमट गई। वहीं आपको बता दें कि अधिवक्ता 11 टीम के शानदार बल्लेबाज रवि चौधरी ने शानदार 55 रन बनाकर अर्धशतक जड़ा और दीपेंद्र गुर्जर ने 85 रन बनाकर नॉट आउट रहते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा भीलवाड़ा के भट्टी कांड में पुलिस पर दिए बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हालांकि मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में इस मामले को लेकर सफाई दे चुके हैं। इसी संदर्भ में आज रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीपी जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भीलवाड़ा के कोटड़ी में नाबालिग से रेप के बाद भट्टी में जलाने के मामले में भाजपा प्रदेश में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। इस बीच प्रदेश भाजपा के मुखिया सीपी जोशी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में सीपी जोशी पुलिस के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का यह वीडियो वायरल होने के बाद और पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसे लेकर राजस्थान पुलिस सेवा परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें पुलिस अधिकारियों ने सीपी जोशी के बयान की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी है। 5 अगस्त को भीलवाड़ा में सांसद सीपी जोशी महोदय ने पुलिस के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, ओछे शब्दों का प्रयोग किया।
शराबी, कुत्ता और इस तरह के शब्दों से बोले, जो बेहद आपत्तिजनक है। पुलिस कर्मचारी अनुशासित लोग हैं, वो अपने पक्ष को नहीं रख सकते। हम ये उम्मीद करते हैं कि सांसद जैसे बड़े पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण आचरण करे और उसकी भाषा भी संसदीय हो, भाषा उसके पद की गरिमा के अनुकूल हो। और उन्होंने जो बोला है हम उसका विरोध करते हैं। पूरे राजस्थान में जगह जगह हमने चीफ सेक्रेटरी, डीजी और जिला पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर्स को ज्ञापन दिया। हमारे संगठन है, हम सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं पुलिस के, और हमने संगठन बनाया है पूरे राजस्थान में, बहुत ही सशक्त संगठन है। 1.5 लाख पुलिस के वर्तमान कर्मचारी और करीब इतने ही रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी, उनके परिवारों का, 3 लाख परिवारों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। और हम निंदा करते हैं सांसद जोशी के इन शब्दों की, और उनसे मांग करते हैं कि अपने शब्दों को वापस ले, खेद व्यक्त करें। वरना हम पुलिस परिसरों में जाएंगे, पुलिस लाइन्स में जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएंगे, सबको अवेयर करेंगे कि सांसद ने पुलिस के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है, और हम इस आंदोलन को आगे ले जाएं। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में अंदरकोट निवासी शेख इलियास को अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए सदर कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि बीती रात सूचना मिली कि अंदरकोट निवासी शेख इलियास थाना क्षेत्र में 8 बजे बाद अवैध देशी शराब सरकारी रेट से ज्यादा में नशेड़ियों को बेच रहा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और शराब तस्कर को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से 56 देशी शराब के पौवे बरामद किए। दौरान गश्त हमारे को इत्तला मिली कि एक आदमी सफेद प्लास्टिक के कट्टे में देशी सादा मदिरा बेचने की फिराक में घूम रहा है। या अजमेर के किले के पास में वहाँ गए तो एक शेख इलियास पुत्र श्री अब्दुल अजीज, उम्र 37 साल, जाति मुस्लिम, निवासी अंदरकोट, पुलिस थाना दरगाह, बिना परमिट व लाइसेंस के अपने पास में 56 पौवे देसी मदिरा के पाए जाने पे 19/54 आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया है। अनुसंधान जारी है। विष्णु प्रसाद वैष्णव, पुलिस थाना कोतवाली, जिला। आज अजमेर प्रवास पर आई गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश माननीय श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने अजमेर की कचौड़ी खाने की इच्छा व्यक्त की तो प्रोटोकॉल में लगे सभी अधिकारी अचंभित हो गए। वह तुरंत फुरत सर्किट हाउस में कचौड़ी की व्यवस्था करने लगे। श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने कहा कि वे नया बाजार में मांझी चाट भंडार पर जाकर वहीं कचौड़ी खाएंगी। उनकी इच्छा पर तुरंत पूरा अमला उन्हें लेकर नया बाजार स्थित मांझी चाट भंडार पर पहुंचा और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया ने ठेले पर खड़े होकर ही कचौड़ी का आनंद लिया। उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए मांझी चाट भंडार के प्रशांत जोशी उर्फ पिंटू को बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व उन्होंने यहीं अजमेर की कड़ी कचौड़ी का आनंद लिया था। तभी से उनके मन में अपने अजमेर प्रवास के दौरान यहीं कड़ी कचौड़ी खाने की इच्छा थी। प्रशांत जोशी ने उनकी जोरदार आवभगत की। पिंटू जोशी के आग्रह पर माननीय न्यायाधीश महोदय राजकीय संग्रहालय स्थित इनके कैफे पर भी गई और शानदार केसर की चाय का आनंद उठाया। जोशी ने माननीय महोदया से पुनः अजमेर आने का और सेवा का मौका देने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सहित कई राजनेता भी मांझी की कड़ी कचौड़ी के भारी प्रशंसक हैं। श्रीमती राजे तो समय समय पर इनकी कचौड़ी का आनंद जयपुर में भी लेती रहती हैं। उदयपुर में आयोजित रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के पुत्र की शादी समारोह में मुकेश अंबानी सहित कई हस्तियों ने, जिनमें सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, जैकलिन फर्नांडिस भी मांझी कचौड़ी का लुत्फ उठा चुके हैं। अलवर गेट स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस क्रम में शाम 4 से 6 बजे तक भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय अलवर गेट पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हाड़ी रानी बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट राजेंद्र चौधरी और सीनियर डिवीजन मैनेजर ओम प्रकाश छापरवाल ने किया। भारत सरकार और हमारे केंद्रीय कार्यालय के आदेशानुसार आज 14 अगस्त 2023 को भारत विभाजन विभीषिका पर एग्जीबिशन लगाई गई है। ये पूरे भारतवर्ष में LIC के कार्यालयों में 125 जगह और विभिन्न सरकारी और बैंक, पोस्ट ऑफिस, केंद्रीय कार्यालय और राज्य सरकार कार्यालय में लगभग 1000 जगह हैं। ये भारत विभाजन विभीषिका की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। आज हमारे अजमेर शहर में हमारे राजेश जी चौधरी कमांडेंट हाड़ा रानी बटालियन के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया और फिर राष्ट्रगान के द्वारा सम्मानित किया गया। थैंक यू सर। आज दिशा समाज सेवी संस्था द्वारा अजमेर शहर की 10 कच्ची बस्तियों के शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु दिशा मोबाइल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने दिशा मोबाइल लाइब्रेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मुहिम इन बच्चों के लिए एक सकारात्मक पहल है। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर देविका तोमर, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई संजय सावलानी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति अंजलि शर्मा, दिशा समाज सेवी संस्था निदेशक फादर विशाल शामिल रहे। फादर विशाल ने बताया कि ये पहल सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई संजय सावलानी के सहयोग से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में दिशा संस्था से कुशाल सिंह व मेलविन शामिल रहे। मोबाइल लाइब्रेरी की को हमने हरी झंडी दिखा करके अभी
यहाँ से कलेक्ट्रेट से रवाना किया है। यहाँ पर इस मोबाइल लाइब्रेरी के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन करवाई जा रही है। ये एक NGO है जो बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉट सो प्रिविलेज्ड, जो किसी कारणवश जो एजुकेशन सिस्टम से छूट गए हैं या फिर अपनी रेगुलर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। मुझे भी बताया गया कि 480 बच्चे इस पूरे प्रोग्राम से लिंक थे, जिसमें से 1/3 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 160 किड्स दे हैव जॉइंट स्कूल फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में वो इंटीग्रेट हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो कच्ची बस्तियाँ थीं या फिर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे जो कि अपनी रेगुलर पढ़ाई किसी भी कारण से छोड़ चुके थे बीच में, वो आज वापस धीरे धीरे अपनी नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन से जुड़ रहे हैं। और मैं पूरी टीम को, जो दिशा मोबाइल लाइब्रेरी की टीम है, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी और मैं उनको मोटिवेट करूँगी कि वो ऐसे अपने और इनिशिएटिव्स बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। एक चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी मान लीजिए आप इसे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए ये बनाया गया ताकि वो वैसे स्कूल में अध्ययनरत अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो जहाँ रहें वहाँ पढ़ाई उन तक पहुँचे। किस तरह पढ़ाई होगी? क्या टीचर साथ रहेगा? टीचर भी वहाँ पर उस वैन में टीचर भी रहेंगे और वैन के अंदर पुस्तकें भी हैं। बच्चे वहाँ बैठ के एजुकेशन ले सकते हैं और बहुत जल्द वहाँ पर टीवी लगाने का भी कह रहे हैं कि ताकि बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा भी मिल जाए। मैं कौन सी जगह चिन्हित करी जाता है जी? कौन सी जगह चिन्हित करी जाता कच्ची बस्ती से? कच्ची बस्ती में ये तो नाचन बावड़ी के बच्चे हैं सारे जी, और करीब सर 161 बच्चे हैं। हाँ। तो उन बच्चों का हमने इसमें लिया है, इनरोल किया है। और अगर कहीं पे भी हमें इस तरह के बच्चे मिलेंगे तो उनके लिए एक लाभप्रद शिक्षा हो जाएगी सर। आपका नाम? अंजलि शर्मा। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।